अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत एडिट मेनू के बारे में बताया था और आज की क्लास में हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में व्यू मेनू के बारे में बताएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राइटर को ओपन करेंगे। राइटर हमारा ओपन है। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे हमको मिलता है व्यू मेनू। अगर इस मेनू को आप जो है बाय कीबोर्ड ओपन करना चाहते हैं तो आप अल्ट के साथ वी प्रेस करेंगे तो हमारा जो व्यू मेनू है वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह एडिट मेनू ओपन करना है तो अल्ट के साथ ई प्रेस करेंगे तो एडिट मेनू भी हमारा ओपन हो जाता है। अब इसमें जो है अगर हम देखें तो यहां पे जो पहला ऑप्शन है वो नॉर्मल है। अच्छा, यहां पे जो हम टूल्स पढ़ेंगे ये केवल और केवल व्यू के लिए होंगे। किसके लिए होंगे? व्यू के लिए होंगे, मतलब देखने के लिए होंगे। किसके लिए होंगे? देखने के लिए। तो यहां पे जो टूल्स होंगे वो केवल देखने के लिए होंगे। और तो चलिए हम सबसे पहले यहां पे देखते हैं नॉर्मल व्यू। तो अभी जो आप ये व्यू देख रहे हैं ये क्या है? ये आपका नॉर्मल व्यू है। ये क्या है? नॉर्मल व्यू है। अगर इसी को हम वेब कर दें तो देखो पहले यहां पे तो चलिए हम कुछ लिख देते हैं। यहां पे हम डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। यहां पे डमी टेक्स्ट आ गया। अभी जो हमारा व्यू है कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे रूलर वगैरह हमको मिल जाता है, ठीक है, मार्जिन वगैरह हमको मिलता है। लेकिन अगर इसका हम व्यू चेंज कर दें, यहाँ पे व्यू पे जाएं और वेब पे कर दें तो हमारा जो पेज है कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें अगर हम चाहे जितना लिखेंगे पेज वाइज नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको पेज वाइज नहीं दिखेगा, सब जो है आपको एक ही में दिखेगा। फिर से आप इसको नॉर्मल करना चाहें तो व्यू पे जाके इस नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा और फिर से ये नॉर्मल हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है यूजर इंटरफेस। क्या है? यूजर इंटरफेस। अभी अगर आप देखें तो यहां पे हमारा फाइल मेनू है, तो जो हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो नीचे की ओर लिस्ट खुलती है, मतलब ड्रॉप डाउन खुलता है। अगर हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो एडिट का जो है ड्रॉप डाउन ओपन होता है, यहां पे नीचे की ओर खुलता है। तो अगर हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा वर्ड पैड, आपने देखा है वहां पे टैब होते थे, होम टैब और व्यू टैब, ठीक। जब हम होम पे क्लिक करते थे इधर रिबन में टूल्स हमारे ओपन होते थे। तो अगर आप चाहते हो इसको भी हम कुछ उसी तरह से कर दें, ठीक है, जैसे एमएस वर्ड जो है, एमएस वर्ड भी आपका रिबन में होता है। तो यहां व्यू पे जाएंगे और यहां पे यूजर इंटरफेस पे क्लिक कर देंगे तो यहां पे जो अभी बाय डिफॉल्ट है वो स्टैंडर्ड टूल बार है। क्या है? स्टैंडर्ड टूल बार है जिसमें फाइल, एडिट, इंसर्ट इस तरह से हमको मिलता है। और फिर हमारा स्टैंडर्ड टूल बार, फिर हमारा नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देखते हैं इस तरह से। हम चाहें तो इसको टैब कर दें तो यहाँ पे टैब पे क्लिक करेंगे तो देखिए फाइल हो गया, ये होम हो गया, ये इंसर्ट हो गया, ये टैब में हो गया। अब चलिए इसको हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे अप्लाई टू ऑल है। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आपका राइटर, कैल्क, इंप्रेस जितने भी एप्लीकेशन है सबका व्यू चेंज हो जाएगा। आप चाहते हो कि नहीं केवल हमको राइटर को ही इस तरह से करना है तो आपको अप्लाई टू राइटर कर देना है। अप्लाई टू राइटर करके इसको क्लोज कर देना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा टूल बार वगैरह है, मेनू है, वो चेंज हो गया है। यहाँ पे हमारा होम का है तो होम का रिबन है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का रिबन ओपन होगा, लेआउट पे क्लिक करेंगे तो लेआउट का, रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो रेफरेंस का। इस तरह से अब आपका जो ड्रॉप डाउन खुलता था वो नहीं खुल रहा है। फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल का ओपन हो जाएगा। तो यहां से हम इसका यूजर इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। फिर से सही करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूजर इंटरफेस मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। फिर से हम यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक करेंगे, अप्लाई टू राइटर करेंगे तो फिर से सही हो जाएगा। फिर से अब ये मेनू बार आ गया है। इसी तरह सिंगल टूल बार करना है। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 पट्टी दिखा रहा है, मतलब एक आपका स्टैंडर्ड टूल बार, एक आपका फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखें न्यू ओपन सेव एज है, यहाँ पे देखिए नीचे वाले फॉर्मेटिंग में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है। अगर हम इसको सिंगल टूल बार कर देंगे, अप्लाई टू राइटर कर देंगे, आप देखेंगे कि वहां पे स्टैंडर्ड टूल बार वाले और जो फॉर्मेटिंग टूल बार वाले हैं वो दोनों के जो ज्यादा जरूरत वाली चीजें हैं वो जो है एक टूल बार में कर देता है, ठीक है, दोनों को कंबाइन कर देता है। ये वाला जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है ये सब किसका है? ये सब आपका फॉर्मेटिंग का है। और ये न्यू ओपन सेव किसका है? स्टैंडर्ड टूल बार का है। तो यहाँ पे एक टूल बार हो गया है, ठीक है, सिंगल टूल बार हो गया। फिर से आपको दोनों चाहिए, ये वाला लेकर आप अप्लाई टू राइटर कर दो, फिर से दोनों आ जाए। इसी तरह आप इसको टैब कॉम्पैक्ट करना चाहें तो टैब कॉम्पैक्ट में आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो टूल बार है इस तरह से, अब यहाँ पे देखिए एक ही, जैसे अभी इसके बाद हमने टैब किया था तो वहां पे 2 पट्टी में खुलता था। टैब व्यू में क्या होता है? डबल पट्टी में टूल बार होते हैं। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पे सिंगल टूल बार है, यहाँ पे क्या है? सिंगल टूल बार है। हम यहाँ पे टैब पे क्लिक कर दें, अप्लाई टू राइटर कर दें तो यहाँ पे अब क्या होता है? ये डबल पट्टी में हो जाता है।
तो ये जो है आपको चेंज मिलता है। इसे ग्रुप करना है तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है, हम अप्लाई टू राइटर करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ओपन पे क्लिक करोगे, सेव पे क्लिक करोगे, इस तरह से ग्रुप आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो भी है पैराग्राफ, हम इसको क्लोज कर दें। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से लिस्ट आएगा। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा। इस तरह से आपका जो है लेआउट हो जाएगा। फिर से आपको चेंज करना है तो यहाँ मेनू में जाके, यूजर इंटरफेस पे जाके, और फिर से आप इसको स्टैंडर्ड टूलबार कर सकते हैं। तो इसी तरह से ग्रुप बार, कॉम्पैक्ट, कॉन्टेक्चुअल, इस तरह से जो है कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको स्टैंडर्ड टूलबार पे क्लिक करके अप्लाई टू राइटर करेंगे और हमारा मेनू बार फिर से आ जाएगा। अब इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है यहाँ पे टूल बार का। तो टूल बार में अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी 2 टूल बार आपको दिख रहे हैं, और नीचे अगर आप देखें तो फाइंड का टूल बार यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, फाइंड का है, और नीचे ड्राइंग का है। 4 टूल बार आपको दिखते हैं। अब हम अगर टूल बार में जाएं तो यही भी, यहाँ भी हम देखेंगे, यहाँ पे आपका ड्राइंग का है, फाइंड का है, फॉर्मेटिंग का है और स्टैंडर्ड का है। 4 टूल बार जो हमारे दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पे टिक लगा है। अब मान लीजिए आपको नीचे से आपका ड्राइंग का नहीं चाहिए तो ड्राइंग वाले क्लिक कर दो, आप देखेंगे ड्राइंग का टूल बार हमारा हाइड हो गया है। अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ भी हमको टूल बार में ड्राइंग के ऊपर जो है टिक हट गया है। ठीक इसी तरह आपको फाइंड वाला भी हटा देना है तो इस पर क्लिक कर दो, फाइंड का भी टूल बार हट जाएगा। इसी तरह इसमें से भी हटाना है तो इसको भी हटा सकते हो, लाना है फिर से, जिस पे क्लिक करोगे ठीक है टिक लग जाएगा और वो टूल बार आपका यहाँ पे दिखने लगेगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद इसमें हम पुनः चलते हैं और अगला है स्टेटस बार का। तो अभी आप नीचे पट्टी देख रहे हैं जिसमें आपको पेज 1 ऑफ 1 290 शब्द दिखा रहा है, जूम बटन दिखा रहा है। इसको अगर आपको हाइड करना है तो इस पर आप क्लिक कर दो, अभी टिक लगा है तो दिख रहा है, क्लिक करेंगे देखिए ये हाइड हो जाएगा स्टेटस बार। फिर से लाना है तो व्यू में जाना है और यहाँ पे स्टेटस बार पे क्लिक कर देना है, आप देखेंगे फिर से हमारा स्टेटस बार आ जाएगा। समझ में आया? इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है रूलर का। तो अभी आप देखें 2 रूलर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो इस रूलर को अगर आपको हाइड करना है, ठीक है, तो आप रूलर को यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आर इसका शॉर्टकट की पूछा जाता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो रूलर है वो हाइड हो जाएगा। फिर से आपको लाना है, देखिए रूलर हमारा दोनों गायब हो गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फिर से हम व्यू में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट आर करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर हम कीबोर्ड से प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करते हैं हाइड हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे दोबारा आ जाएगा। समझ में आया? अब अगला जो ऑप्शन है इसमें, अच्छा आप चाहते हैं यहाँ रूलर में जाते हैं, केवल एक ही वर्टिकल वाला ही आपको हाइड करना है तो आप वर्टिकल पे क्लिक कर दो, आपको वर्टिकल वाला हट जाएगा। अभी ऊपर वाला है, हॉरिजॉन्टल वाला है। इसी तरह फिर से वर्टिकल का लाना है, यहाँ पे जाइएगा, वर्टिकल पे आप क्लिक कर दीजिएगा, फिर से वर्टिकल टूल बार आपका आ जाएगा। अब जो अगला ऑप्शन है इसमें वो है स्क्रॉल बार का। तो स्क्रॉल बार का अगर हम देखें तो यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आपको दिख रहा है, नीचे वाला भी इधर वाला नहीं दिख रहा है, मतलब वर्टिकल दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा है। अगर इस पेज को हम जूम कर दें, ठीक, तो अभी भी आपको दिख नहीं रहा है, केवल एक ही टूल बार आपको, मतलब एक ही स्क्रॉल बार आपको दिख रहा है। अगर हम जो इसमें टेक्स्ट हमारा हाइड हुआ है उसको देखना है तो हम व्यू पे जाएंगे और स्क्रॉल बार पे जाएंगे। तो अभी देखिए एक पे टिक लगा है, एक पे नहीं लगा है, तो हम हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देंगे, आप देखें यहाँ पे नीचे आ गया है। ठीक, अब हम इस पेज को इधर उधर करके ऐसे देख सकते हैं। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ठीक। और पेज को ऊपर नीचे करना है तो यहां से हम वर्टिकल स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसी को अगर आपको हटाना है या लाना है तो आप व्यू में जाके यहाँ पे स्क्रॉल बार में जाके जिसको हटाना है उस पर आप टिक करोगे, हट जाएगा, जिसको लाना है उस पर क्लिक करोगे, आ जाएगा। इसके बाद इसमें है ग्रिड एंड हेल्पलाइन। तो यहां पे अगर हम जाएं, यहां पे अगर हम देखें तो अभी एक ग्रिड जो है आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको छोटे छोटे डॉट जैसे दिखाई देंगे। अगर आप देखें तो यहां पे आपको हो सकता है नजर आ रहा हो कुछ यहां पे पॉइंट्स, बिंदी जैसा, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपको ग्रिड नजर आ रहे हैं। अब यहां पे आप देखिए ग्रिड नजर आ रहा है। अब इसको हटाना है फिर से तो आप व्यू में जाइएगा और यहां ग्रिड पे जाइएगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा दोबारा, तो आपका ये जो ग्रिड है ये हट जाएगा। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है स्नैप टू ग्रिड। क्या है? स्नैप टू ग्रिड। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपको वैसे कुछ
नजर नहीं आएगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें कुछ इंसर्ट कर लेते हैं, कोई शेप्स वगैरह। यहां पे हमने ड्रा कर लिया। देखो अभी जब इसको मूव करते हैं तो एक एक स्टेप मूव करता है। देखो यहां पे अगर आप ध्यान दें तो एक एक स्टेप मूव होता है। हम इसको जो है अपने हिसाब से नहीं मूव करा सकते। इसको अपने हिसाब से नहीं कि थोड़ा सा मूव कराना चाहें तो करा पाए। तो करना क्या होगा, हम यहां पे जाएंगे व्यू पे और यहां ग्रिड लाइन पे जाएंगे, स्नैप टू ग्रिड। इस पे हम क्या करेंगे, स्नैप टू ग्रिड पे फिर से क्लिक कर देंगे। तो अब जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, खींचेंगे, ड्रा करेंगे, तो ये बहुत ही सॉफ्टली मूव होगा। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा, बहुत ही, जितना हम थोड़ा सा करना चाहें थोड़ा सा, ज्यादा करना चाहें ज्यादा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले वाले में अगर हम फिर से दिखाएं, व्यू पे जाएं और यहां पे जाएं, स्नैप टू ग्रिड कर दें। अब जब हम इसको नीचे करेंगे तो यहां पे जो है एक एक स्टेप जो है जाएगा। तो इसको आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे ग्रिड हेडलाइन है, इस पे अब देखो, अब जब हम स्क्रॉल करते हैं तो अभी जो लाइन आ रही थी चारों तरफ से, वो लाइन आपको नहीं दिखेगी। फिर से लाना है, व्यू पे जाइएगा और यहां पे जाके इस पे क्लिक करोगे तो ये जो है हेल्पलाइन आपको नजर आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। यहां पे जो अगला ऑप्शन है वो फॉर्मेटिंग मार्क का है। तो जैसे हम फॉर्मेटिंग मार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट की भी इसका देख सकते हैं, Ctrl+F10 है। तो यहाँ पे आप जहां जहां स्पेस दिए होंगे, जहां जहां आपने कोई इंटर किया होगा, ठीक है, जहां पे आपने टैब दबाया होगा, वो सारा जो है आपको मार्क दिखेगा। फिलहाल हम इसको पहले क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। हम इसको बैक स्पेस की दबाएंगे, हट जाएगा। और अब हम Ctrl+F10 दबा देते हैं कीबोर्ड से, Ctrl+F10 प्रेस करते हैं। यहां पे अगर आप देखें, थोड़ा सा इसको हम जूम कर दें। अब यहां पे जो आपने स्पेस दबाई है आपको ब्लू पॉइंट में दिख रहा होगा, ठीक। जहां पे आपने इंटर किया है वो इस तरह से सिंबल दिख रहा है। अगर हम एक बार और इंटर करें तो आप देखेंगे जितनी बार इंटर करते जाएंगे ये सिंबल आपको दिखाएगा। मतलब ये पैराग्राफ मार्क हम कह सकते हैं इसको। अगर हम टैब की दबाएंगे तो टैब की के लिए आपको इस तरह से मिलेगा। जहां जहां आप टैब की प्रेस कर देंगे, जैसे यहां पे हम टैब की दबा देते हैं, ठीक, तो यहां पे हमको पता चल रहा है कि यहां पे टैब दबाया गया। अगर हम स्पेस करेंगे तो इस तरह से आएगा। अब इसी को अगर हम बंद कर दे Ctrl+F10 दबा दें और बंद कर दें, तो अब यहां पे आपको देखकर ऐसे वैसे नहीं पता चलेगा कि कहां पे यहां पे स्पेस दबाया गया है और कहां पे टैब की दबाया गया है। दोनों ही की तरह लग रहा है। तो फॉर्मेटिंग मार्क के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कहां पे हमने इंटर किया है, कहां पे हमने स्पेस दिया है और कहां पे हमने टैब की प्रेस किया है। बात समझ आई? इसके बाद हम पुनः व्यू पे जाएंगे और यहां पे जो अगला ऑप्शन है वो है टेक्स्ट बाउंड्री का। तो टेक्स्ट बाउंड्री पे जब हम क्लिक करेंगे, अभी हाईलाइट नहीं है, मतलब अभी ये वो चालू नहीं है, तो यहां पे ये वाला सिंबल आपको दिख रहा होगा, ठीक। इसी को क्या कहते हैं हम, टेक्स्ट बाउंड्री। क्या कहते हैं, टेक्स्ट बाउंड्री। मतलब हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। आप यहां इधर देखेंगे, इधर भी आपको ये नजर आएगा। इसको फिर से बंद करना है तो आप व्यू में जाइएगा और टेबल टेक्स्ट बाउंड्री पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका हट जाएगा। बात समझ में आई? अब इसके बाद इसमें जो है एक है टेबल बाउंड्री। क्या है, टेबल बाउंड्री। तो ये अभी आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसके लिए हम चलेंगे टेबल में। हम यहाँ टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 4 कॉलम और 7 रो, यहाँ पे हम स्टाइल नहीं रखेंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अब क्या है, टेबल बन गया, ठीक। यहाँ पे ये बाउंड्री आपको दिख रही है, आपको सेल जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, टैब की दबाएंगे, दूसरे खाने में चले जाएंगे, ठीक। अब वही चीज अगर हम यहाँ व्यू में जाएं और टेबल बाउंड्री पे क्लिक कर दें तो क्या होगा, ये जो बाउंड्री आपको लाइन दिख रही है ये हट जाएगी। ये लाइन हट गई। फिलहाल ये टेबल ही है, ठीक है। हम लिखेंगे, देखिए ये टेबल है लेकिन आपको जो बाउंड्री दिख रही थी वो बाउंड्री नहीं दिख रही है। फिर से लाना है, व्यू में जाइएगा, टेबल बाउंड्री पे क्लिक कर दीजिएगा, आपकी टेबल बाउंड्री आ जाएगी। बात समझ में आई? अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है इमेज एंड चार्ट का। तो अगर आपने यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट किया है या चार्ट इंसर्ट किया है तो उसको अगर आपको नहीं रखना है, ठीक है, तो आप उसको हटा सकते हैं। यहां से हम इस टेबल को पहले डिलीट कर दें और चलिए हम इंसर्ट पे जाते हैं, एक फोटो इंसर्ट कर लेते हैं कोई। ये फोटो इंसर्ट हुआ है। अब अगर हम व्यू पे जाएं और इमेज एंड चार्ट पे क्लिक कर दें तो ये फोटो इंसर्ट भी है और आपको दिख भी नहीं रही है। फोटो इंसर्ट है लेकिन दिख नहीं रहा है। अगर आप चाहते हो फिर से फोटो दिखे तो आपको क्या करना है,
व्यू में जाना है, इमेज एंड चार्ट पे क्लिक कर देना है, आपका इमेज चार्ट जो भी होगा वो आपका शो हो जाएगा। तो अगर कभी आप फोटो इंसर्ट करते हो और दिख नहीं रहा है तो इसके लिए आपको दिखाने के लिए क्या करना है, आपको व्यू में जाना है, इमेज एंड चार्ट पे क्लिक कर देना है। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है शो व्हाइट स्पेस का। तो शो व्हाइट स्पेस क्या है, अगर आप देखें तो यहां पे हमको खाली जगह दिख रहा है, ठीक, ये क्या है, आपको व्हाइट स्पेस दिख रहा है। इस व्हाइट स्पेस को अगर आप हटाना चाहो, ठीक है, तो आप हटा सकते हो, लेकिन हटाने से क्या होगा, केवल ये आपको यहां पे नहीं दिखेगा, जब आप प्रिंट करोगे तो इतना छोड़कर ही प्रिंट होगा। लेकिन आप चाहते हो कि हम बिल्कुल यहां से लिखना स्टार्ट करें यहां पे, तो आपको क्या करना है, व्यू पे जाना है, व्हाइट स्पेस पे क्लिक कर देना है, आपको जो व्हाइट स्पेस है वो हाइड हो जाएगा। फिर से आप लाना, अच्छा इसका हम प्रीव्यू दिखाएं, आप कंट्रोल F2 करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट O करते हैं, तो जब हम कंट्रोल शिफ्ट O करते हैं तो वहां पे देखिए ये आपको ऊपर से जगह दिख रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हम केवल वैसे डॉक्यूमेंट जो हम देख रहे हैं वहां पे अगर केवल हमको हटाना है या दिखाना है तो यहां पे व्यू पे जाके व्हाइट स्पेस को हम शो या हाइड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है शो ट्रैक चेंज। क्या है, शो ट्रैक चेंज। अभी यहाँ पे टिक लगा है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो हम ट्रैक चेंज आपको वहां पीछे क्लास में पढ़ाए थे वहां भी रिकॉर्ड का और शो का ऑप्शन था, वहां भी रिकॉर्ड और शो का ऑप्शन था, तो वहां से भी हम शो को हाइड कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं, दोनों का काम एक ही है। अगर यहां टिक लगा है तो आप एडिट में जाओगे और यहां पे ट्रैक चेंज में जाओगे तो यहां भी देखिए शो वाला हाईलाइट है, ठीक, और यहां से हम इसको हटाते हैं, यहां पे हमने क्लिक किया, शो वाला हाइड होगा। अब वहां पे जाओगे व्यू में तो वहां भी टिक आपको हटा मिलेगा, यहां से टिक आपका जो है हटा मिलेगा। तो ये होता है आपका शो व्हाइट स्पेस, सॉरी यहां पे ये होता है आपका शो ट्रैक चेंज, ठीक। फिर से क्लिक किया, आ गया, ठीक, फिर से क्लिक किया और ये हट गया। यहां एडिट में जाएंगे और ट्रैक चेंज में जाएंगे, यहां पे शो, अभी देखो ये हाईलाइट नहीं है क्योंकि वहां से भी बंद है। अच्छा यहीं से अगर हम क्लिक कर दें, ठीक, तो अब हम एडिट में पुनः जाते हैं, ट्रैक चेंज में जाते हैं, तो यहां पे ये हाईलाइट दिख रहा है, मतलब ये चालू है, और वही चीज व्यू में जाएंगे तो यहां भी आपको टिक लगा जो है मिल जाएगा, शो ट्रैक चेंज टिक लगा है। इसके बाद कमेंट है। तो अगर आपने कहीं किसी टेक्स्ट में कोई कमेंट लगाया है, मान लो इस टेक्स्ट को हम लेते हैं, यहाँ पे कोई कमेंट लगाना है, यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे, कंट्रोल अल्ट C हम टाइप करके भी मतलब कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, या इस पर क्लिक कर दें, इधर जो है कमेंट का बॉक्स आएगा, यहाँ पे कुछ आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो इसी कमेंट को शो या हाइड कराना है तो आप व्यू में जाओगे और यहाँ कमेंट पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो कमेंट है वो हाइड हो जाएगा, ठीक। फिर से आपको दिखाना है तो यहाँ व्यू में जाओगे, कमेंट पे क्लिक करोगे तो आपका कमेंट जो है शो हो जाएगा। इसी तरह यहां से इसको रिसॉल्व वगैरह करना है तो रिसॉल्व वगैरह भी कर सकते हो कमेंट को, और कमेंट को डिलीट करना है तो यहां से इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है फील्ड सेटिंग का। फिलहाल यहां पे हमने कोई फील्ड इंसर्ट नहीं किया है। फील्ड जब इंसर्ट करेंगे तो उसको सेटिंग, मतलब जैसे मान लो यहां पे हम लिख देते हैं आज की डेट 23/7/2023, एक हमने यहां पे लिख दिया, ठीक। और दूसरा है कि हम यहां पे फील्ड इंसर्ट कर देते हैं, यहां इंसर्ट पे जाते हैं और यहां पे फील्ड का ऑप्शन है, यहां पे गए, यहां पे हमने डेट इंसर्ट करा लिया। दोनों में कोई अंतर आपको दिख रहा है? यहां पे बस डेट का अंतर है, ठीक है। हम यहां भी चाहे तो उल्टा ही कर दें, चलो इसको हम सेलेक्ट करके उल्टा ही कर देते हैं। यहां पे हम 4, 7 और 24 इस तरह से कर देते हैं। अब दोनों में कोई अंतर तो नहीं है कि है? अगर आप देखना चाहते हो कि कौन सी फील्ड को लिखा गया है मैनुअली और कौन सा फील्ड इंसर्ट कराया गया, तो आपको क्या करना है, आपको व्यू में जाना है, यहां पे फील्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। जो फील्ड इंसर्ट कराया गया होगा वो फील्ड सेटिंग हो जाएगा, जो लिखा गया होगा वो सेटिंग नहीं होगा। बात समझ में आई? इसी तरह से इसमें अगला जो ऑप्शन है फील्ड नेम का है। तो अगर आपने कोई फील्ड नेम इंसर्ट किया है, ठीक है, उसको आपको जो है शो करना है, हाइड करना है, तो वो भी आप यहां से हाइड या शो कर सकते हैं। जैसे चलिए हम यही व्यू पे चलते हैं। यहां पे भी क्या है, यहां पे भी डेट लिखा है ना, हम चाहते हैं केवल नेम दिखे, डेट ना दिखे, तो हम जाएंगे यहां व्यू में और यहां पे फील्ड नेम पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहां पे डेट
नहीं दिख रही है, केवल डेट लिखा दिख रहा है। जो फील्ड आप इंसर्ट करो उसका केवल नाम देखना हो तो आप क्या करोगे, फील्ड नेम पर क्लिक करोगे। फिर से अगर हम व्यू में जाएं, फील्ड नेम पर क्लिक कर दें तो फिर से हमारा डेट दिखने लगेगा। समझ में आया? इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है हिडन पैराग्राफ। अगर कोई हिडन पैराग्राफ है उसको आपको दिखाना है तो आप उसको भी यहां से दिखा सकते हो। इसके बाद अगला है साइड बार। तो साइड बार का मतलब ये, अगर इसको साइड बार को ऑन ऑफ करना है, हाइड करना है, शो करना है, इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल F5 है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो साइड बार है वो देखिए हाइड हो गया। ठीक, हमारा जो साइड बार था साइड में वो हट गया है। फिर से दिखाना है तो आप व्यू में जाओगे और यहां साइड बार पे क्लिक करोगे तो आपका जो साइड बार है इधर आ जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका साइड बार है। बाई कीबोर्ड करना है तो हम कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करेंगे, हट जाएगा। कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करेंगे तो फिर से साइड बार आ जाएगा। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है स्टाइल का। तो साइड बार में ही अगर हम जाएंगे तो हमको स्टाइल और ये सब कुछ मिलेगा। अगर आप यहां पे देखें तो ये हमारा क्या है, यहां पे अगर हम ले जाते हैं तो यहां पे ये स्टाइल है कि नहीं है, ये आपका गैलरी है, ये आपका नेविगेटर है। वही चीज आपको यहां से भी मिल जाता है। साइड बार, स्टाइल, गैलरी, नेविगेटर, ये सब आपको यहां से मिलता है। यहीं पे आपको डेटा सोर्स मिल जाता है। अगर आपको कोई डेटा सोर्स देखना है तो आप डेटा सोर्स यहां से देख सकते हो। अगर आपके पास कोई डेटा सोर्स है तो उसको आप यहां पे इंसर्ट भी करा सकते हो। यहां पे जैसे देखिए ये हमारा डेटा सोर्स है। तो इस डेटा सोर्स को फिर से हाइड करना है तो व्यू पे जाना है और डेटा सोर्स पे क्लिक कर दोगे तो हाइड हो जाएगा। शॉर्टकट की याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 इसका शॉर्टकट की है। अब इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है फुल स्क्रीन का। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J। जब हम इसको फुल स्क्रीन में करेंगे तो ये जो मेनू बार वगैरह है ये सब आपका गायब हो जाएगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। फुल स्क्रीन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J, हमारा जो मेनू बार वगैरह है सब गायब हो गया है और अब हमारा ये फुल स्क्रीन में हो गया है। पुनः कंट्रोल शिफ्ट और J प्रेस कर देते हैं तो हम फुल स्क्रीन से बाहर भी आ जाते हैं। हम कंट्रोल शिफ्ट J प्रेस करेंगे, फुल स्क्रीन में हो जाएंगे और एस्केप की से भी हम चाहें तो बाहर हो सकते हैं। एस्केप की से बाहर हो जाएंगे या फिर उसी की को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J को दबा के हम फुल स्क्रीन से बाहर हो सकते हैं। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है जूम का। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, इसको जूम कर सकते हो। इंटायर पेज, पेज विड्थ, ऑप्टिमल 50%, 75, इस तरह से आपको कई सारे जूम मिलते हैं। अगर हम इसको इंटायर पेज करें तो ये आपका पूरा का पूरा पेज दिखेगा, पूरा का पूरा इंटायर पेज आपको दिख रहा है। अगर हम व्यू पे जाएं और जूम पे जाएं, इसको हम कर दें 100% या ऑप्टिमल व्यू कर दें तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहां से आप अपनी जरूरत के हिसाब से जूम को सेट कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने आपको व्यू मेनू के बारे में विस्तार से बताया है। अगली क्लास में हम आपको इंसर्ट मेनू के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।